एक मेडिकल अस्पताल से यानी कि सदर अस्पताल से पुलिस स्टेशन पे 112 पे फ़ोन जाता है और उस फ़ोन पे ये बताया जाता है कि आप जितना जल्दी हो सके आप यहाँ पे आइए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर लोग इस मरीज़ को, हमारे जो मरीज़ हैं, इसको एडमिट नहीं कर रहे हैं, इसका इलाज नहीं कर रहे हैं। पुलिस अपना 4 व्हीलर स्टार्ट करती है और पहुँच जाती है उस मेडिकल में, उस अस्पताल में जहाँ से फ़ोन आया था। पुलिस जब पहुँचती है तो देखती है कि एक 25 से 28 साल के उम्र के लड़के का पूरा शरीर कोई गर्म चीज़ डालकर और जलाया गया है। जब पुलिस देखती है कि पूरा शरीर जला हुआ है तो वो पूछने लगती है कि आखिर ये शरीर का एक भी हिस्सा बाकी नहीं है, यह कैसे हुआ, इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। उस मरीज़ के साथ जो उसके परिवार वाले हैं, उसके घर वाले हैं, बताने लगते हैं कि इसे इसकी पत्नी ने किसी केमिकल को गर्म पानी में उबाल कर और इसके ऊपर फेंक दिया। पुलिस जब इतना बात सुनती है तो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि आखिर कोई पत्नी अपनी पति को केमिकल या गर्म पानी डालकर पति का शरीर क्यों जलाएगी। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है और जब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करती है, इस मामले की बारीकी से इंक्वायरी करती है, तो इस हादसा के पीछे एक ऐसा राज खुलता है, एक ऐसा रहस्य खुलता है कि जो भी लोग इस घटना के बारे में जानते हैं, जो भी लोग इसके बारे में सुनते हैं, सब लोग हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर कोई अपना होकर और अपनों के साथ इतना क्रूरता, इतना हैवानियत कैसे कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र निषाद आपको जिस सच्ची घटना के बारे में बता रहा हूँ, इस सच्ची घटना है भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बरेली और उस बरेली ज़िला में एक थाना है नवाबगंज। नवाबगंज थाना क्षेत्र की ये घटना है। नवाबगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले मोहम्मद आसिम की शादी उसके मोहल्ले में ही रहने वाली एक लड़की फराह नाम की लड़की है, उससे निकाह हो जाती है, शादी हो जाती है। यह शादी आज के 6 साल पहले यानी कि 2016 या 17 के आसपास होती है। मोहम्मद आसिम और फराह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बेहद खुशहाल थे और शादीशुदा ज़िंदगी एक खुशी के माहौल में जी रहे थे। दोनों आपस में दुख सुख और खुशी भी बांट रहे थे। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और दोनों के बीच का जो प्यार है, जो भरोसा है, वो एक दूसरे पे टूटने लगता है और एक दूसरे पे भरोसा करना कम कर देते हैं। जो मोहम्मद आसिम लड़का है, फराह का पति, वह धीरे धीरे शराब के नशे में चूर हो जाता है और हर एक रोज़ अपनी पत्नी के साथ मारपीट करना और उसके साथ अभद्र टिप्पणी करना, उल्टी सीधी बातें करना उसको लत सी लग जाती है। दारू पीकर घर आता है तो अपनी पत्नी के साथ बार बार मारपीट करना, उसके साथ गंदी व्यवहार करना, उसके ज़रूरतों को सामान न देना और अपने बच्चों का परवरिश के लिए देखभाल न करना, यह सब से वो बहुत दूर रहता था। उसको धीरे धीरे दारू की इतनी लत लग गई थी कि वह अपने परिवार वालों से छुप छुप कर पी कर और कहीं इधर चौराहे पे उधर चौराहे पे गिर जाता था। धीरे धीरे इस दारू को लेकर पति और पत्नी में भी विवाद बढ़ने लगा और पत्नी जब इसकी विरोध करती थी तो पति उसका पिटाई करता था। उसके बाद से एक दिन इस मोहम्मद आसिम के घर वाले महिला थाना में एफआईआर करते हैं और जब एफआईआर करते हैं कि हम इसको छोड़ देंगे, महिला थाना में एफआईआर करते हैं। उसके बाद से फराह के जो पड़ोसी हैं, उस गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपस में एक पंचायत का आयोजन करते हैं और उस पंचायत में दोनों को समझा बुझा कर और फिर एक साथ रहने का दोनों को राजी कर देते हैं, एग्री कर देते हैं और दबाव बनाते हैं। फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन मोहम्मद आसिम का ये पीने की लत और बुरी गंदी गंदी टिप्पणियाँ करना, उल्टी सीधी बातें करना छूटता नहीं है। फराह अपने पति से तंग आकर और ये सोचने लगती है कि अगर हमको अपने पति से अच्छा से रहना है, अगर पति को सबक सिखाना है तो मेरे को ही कुछ कड़ा कदम उठाना पड़ेगा। फिर पत्नी क्या करती है कि किसी तरह से वह एक केमिकल का व्यवस्था करती है, जिस केमिकल का नाम है तेजाब।
तेजाब को फराह गर्म पानी के साथ गर्म करती है और उसमें कुछ मिर्ची पाउडर डाल देती है। तो आपको तो पता ही है दोस्तों, अगर तेजाब किसी शरीर पे पड़ जाए तो वहाँ की पूरी स्किन त्वचा खराब हो जाएगी। फराह अपने पति से तंग तंग होकर और इतना अपने पति के खिलाफ उसके अंदर क्रूरता भर गया था कि उसने तेजाब को लाकर और पानी में मिलाकर उसको गर्म किया और गर्म करने के बाद उसमें कुछ मिर्चा पाउडर मिलाई। मिर्चा पाउडर मिलाने के बाद पति शाम को आया और शाम को पति पत्नी में किसी बात का लेकर विवाद हो गया। जब विवाद हो गया तो फराह जो उसकी पत्नी है वो पहले से ही अपना सिस्टम बना के रखी थी कि अगर पति आज मेरे साथ झगड़ा करेगा, बद टिप्पणी करेगा या मेरे साथ उल्टी सीधी हरकत करेगा तो हम उसके ऊपर यह तेजाब डाल देंगे। और जैसे ही पति आता है घर, दोनों में कहासुनी हो जाती है और कहासुनी के दौरान वह उसकी पत्नी अपने पति के ऊपर तेजाब का पानी लाकर डाल देती है। और जैसे ही तेजाब का पानी उसके पति के ऊपर पड़ता है, यानी कि मोहम्मद आसिम पे पड़ता है, वह चिल्लाने लगता है और उसकी पूरे शरीर का त्वचा खराब हो जाता है। जब उसके चिल्लाने की आवाज़ आसपास के लोग सुनते हैं, उसके घर वाले सुनते हैं, तो दौड़े दौड़े वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आने के बाद एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं। एम्बुलेंस आती है और उसमें लाद कर उसको जिला के नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं। नज़दीकी अस्पताल में जब लेकर जाते हैं तो वहाँ के डॉक्टर इस केस को एक्टिव नहीं करते हैं, यानी कि उसके साथ दवा नहीं देते हैं और उसको उपचार नहीं करते हैं। जब उपचार नहीं मिलता है तो वहाँ से उसके घर वाले, मोहम्मद आसिम के घर वाले, जिला अस्पताल में लेकर जाते हैं और लेकर जाते वक्त पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं। और जैसे ही सदर अस्पताल में जाते हैं और पुलिस आ जाती है और इस मामले की जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल में यही पता चलता है कि मोहम्मद और फराह दोनों एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। दोनों की शादी आज के 6 साल पहले हुई थी और दोनों को शादी करने के बाद दोनों की आपस में बनती नहीं थी। मोहम्मद आसिम दारू का आदी हो चुका था और दारू पीकर जब भी घर आता था तो अपने पत्नी के साथ वो अभद्र टिप्पणी, मारपीट करना, इस प्रकार का पत्नी झेलते झेलते अपने पति का ये दर्द, ये हर दिन का नाटक झेलते झेलते पत्नी के अंदर इतना गुस्सा भर गया था कि उसने अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया और मार्केट से तेजाब लाकर और उसको गर्म करने के बाद पानी में उबालकर और उसमें मिर्ची मिलाकर अपने पति पे डाल दिया। दोस्तों, हर एक परिवार में कलह होती है, लफड़ा होता है, उल्टा सीधी बातें सुनने को भी मिलता है, कुछ लोग सुनाते भी हैं, लेकिन उसका ये नहीं मतलब है कि आप किसी जिंदा इंसान के ऊपर तेजाब गर्म करके और उसमें मिर्ची मिलाकर आप डाल दें। मोहम्मद आसिम की जो पत्नी जो कदम उठाया है, वाकई में पति और पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया और ऐसा काम करने को ये समाज और ये लोग कभी भी इजाज़त नहीं देंगे, ये रिश्ता कभी भी इजाज़त नहीं देगा। और मोहम्मद आसिम की पत्नी फराह ने जो काम किया है, यह घटना बरेली और बरेली के आसपास जिलों में काफ़ी चर्चा का विषय बन चुका है। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी को तकलीफ़ देने का नहीं। मेरा यह वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मैं फिर मिलूँगा एक सच्ची और दिल दहला देने वाली घटना के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे जुदा लेना चाहूँगा। जय हिंद।